हेलो दोस्तों, रेलवे अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि हाल ही में रेलवे ने जेई की वैकेंसी निकाली है, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे जेई की हो गई, जूनियर इंजीनियर हो गया, ठीक है, डीएमएस हो गया, जैसे डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट हो गया, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट यानी कि सीएमए हो गया, केमिकल सुपरवाइज़र हो गया जो कि रिसर्च की एक वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज़र हो गया। टोटल अगर वैकेंसी की अपन बात करते हैं तो 7,951 है, जिसमें 17 जो वैकेंसी है वो है केमिकल सुपरवाइज़र और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज़र, जो कि लेवल 7 में आती है और जिसका बेसिक पे 44,900 रुपये है, ठीक है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर डीएमएस और सीएमए की जो टोटल पोस्ट है वो है 7,934, जो कि लेवल 6 में आती है। एक स्टेशन मास्टर की लेवल की एक जॉब है जिसमें बेसिक पे 35,400 है। इस दोनों की अगर एज की बात करें तो 18 से लेकर 36 ईयर तक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको गूगल पे या गूगल क्रोम पे जाकर किसी भी रेलवे की वेबसाइट को ओपन करना है। तो आप रेलवे के होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर से और आपके पासवर्ड से इसको लॉगिन करना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिए हैं। उसके अलावा मैंने कैप्चा इसमें डाल दिया है। उसके बाद में मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आपका ये फॉर्म इस प्रकार से, जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से खुलेगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है ऑनलाइन फॉर्म में। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको CN नंबर 03/2024 जूनियर इंजीनियर का आपको जो है ये पोर्टल दिख जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट करंटली डिवर्ड बाई एनी RRB RRC। तो इस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद में आपको यहाँ से अपना RRB जोन सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी जोन में आप भरना चाहते हैं उसी जोन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं RRB अजमेर भरूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं चेन्नई में वर्क कर रहा हूँ अभी SM पोस्ट पे। तो ये RRB मैंने अजमेर इसमें सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद में देखिए इसमें मेरा एक्चुअली मैंने पहले जो फॉर्म भर रखे हैं ALP के और टेक्नीशियन के, सभी के मैंने फॉर्म भरे थे, तो वो उसी के बेस पे अपनी डिटेल से ले रहा है। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो एक बार मैं सभी को चेक कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो मेरा सभी ठीक है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आप दोस्तों देखेंगे कि लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन डिटेल में आपको, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो ही करना है। मोस्टली जो स्टूडेंट है वो एक्स सर्विसमैन नहीं है। एक्स सर्विसमैन में आते हैं जो पहले से जो नेवी में रह चुके हैं, एयरफोर्स में रह चुके हैं या आर्मी में रह चुके हैं, उनके लिए, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें नो ही करना है। उसके बाद में पर्सनल विथ बेंचमार्क, यहाँ पे दिख रहा है आपको पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD डिटेल्स है। तो इसमें भी अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है और नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर आप यस करोगे तो उसमें आपको डिटेल डालनी है, अदरवाइज़ आप नो करके आगे बढ़िए। उसके बाद में इसमें बोल रहा है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC अगर आपके पास है, EBC सर्टिफिकेट है तो आप इसमें यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे चलिए। उसके बाद में आता है कि डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप पहले से अगर कोई रेलवे में सर्विस कर रहे हैं तो उसकी डिटेल दीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे। तो हाँ, मैं ऑलरेडी इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूँ
उसके बाद में बोल रहा है हैव यू अप्लाइड फॉर एनओसी, बोल रहा है कि एनओसी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद में कौन सी आप पोस्ट पे है, तो मैं ग्रुप सी में हूँ। कौन सा प्लेस है, चेन्नई में है। जोन कौन सा है, साउदर्न रेलवे है। रेलवे एम्प्लॉय नंबर क्या होते हैं, जो पीएफ नंबर होते हैं वो इसमें, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो मैंने इसमें डाल रखा है, ऑलरेडी इसमें है। अब आपको अपनी बैंक डिटेल अच्छे से भर देनी है। उसके बाद में सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आप तीसरे स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जैसे आपका 10th की मार्कशीट, जैसे कौन सी डिग्री आपके पास है तो डिग्री डाल दीजिए। जैसे 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियर है, बैचलर ऑफ साइंस से कर रखे हैं, डिग्री इन इंजीनियर कर रखे हैं, ठीक है ना। तो तीनों में से आप जिसमें भी आप डिग्री ले रखे हैं उस हिसाब से आपकी पोस्ट के हिसाब से आप अपना डिग्री यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि डाल देता हूँ 3 ईयर डिप्लोमा। देखिए इसमें आपसे डिटेल मांग रहा है किससे आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं, सिविल से, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है या कम्युनिकेशन है, जिससे भी आप कर रखे हैं उसमें आप एंट्री कर देंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में कौन से इंस्टीट्यूट से आपने ये बोले तो कौन सी कॉलेज से आपने ये डिप्लोमा किया है, और डेट ऑफ पासिंग। उसके बाद में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे 4th स्टेप आ गई है, एग्जिटिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फ़ोटो एंड सिग्नेचर आर ऑटोमेटिकली fetched फ्रॉम द लास्ट सेव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड टू आरआरबी इन 2024। यानी कि ये बोल रहा है कि आप जो पहले से आपने आरआरबी के फॉर्म जो डाल रखे हैं उससे ही इसने फ़ोटो ले ली है पहले से ही। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मेरे जो मैं पहले ऑलरेडी फॉर्म भर रखा हूँ तो वहाँ से भी मेरी फ़ोटो और मेरी सिग्नेचर इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। लेकिन यहाँ पे एक बार आप फ़ोटो डालने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखो सैम्पल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटोज़ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ सैम्पल्स दिखाएंगे, यानी कि आपको इस प्रकार की फ़ोटो नहीं डालनी है। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा है कि इसका चेहरा ऊपर से थोड़ा चेहरा कटा हुआ है, सिर कटा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से साइड से थोड़ा इसका कान कटा हुआ है, यहाँ पे ग्लासेस लगा रखा है, यहाँ पे बाल जो चेहरे पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड थोड़ा अलग टाइप का है, यहाँ पे फ़ोटो थोड़ी ब्लर हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल ही ज़्यादा हो गई है थोड़ी ब्लर, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा चश्मा लगा हुआ है, ऊपर से हेयर पे थोड़ा फोकस टाइप का आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आप इसमें ब्लैक चेहरे पे छाया टाइप की आ रही है, और यहाँ पे हेलमेट टाइप का है। तो आपको इस प्रकार के किसी भी अगर इस प्रकार की आप फ़ोटो डालेंगे तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। आपको किस प्रकार की फ़ोटो डालनी है, देखिए नीचे दिखाया हुआ है इस प्रकार से, यानी कि चारों तरफ से बराबर होनी चाहिए और चेहरा एकदम साफ आना चाहिए, ठीक है। और सिर पे ज़्यादा बाल भी नहीं आने चाहिए, चेहरे पे ज़्यादा बाल नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे आप मेरी फ़ोटो देख लीजिए, ये मेरी फ़ोटो है जो कि ऑलरेडी जो फॉर्म में लगाई हुई है वो एक्सेप्ट हो गई है। ऑलरेडी जो यहाँ पे मैंने फॉर्म में लगा रखी है वो फॉर्म एक्सेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि जो कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और 6 महीने से पुरानी यानी 6 मंथ से ओल्ड जो आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप फ़ोटो की साइज़ देखिए तो 35 mm टू 45 mm या फिर 320 टू 240 पिक्सल्स में होनी चाहिए। और जो आपकी फ़ोटो है वो JPG या JPEG में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो फ़ोटो की साइज़ है वो 30 KB से 70 KB तक होनी चाहिए। बाकी नॉर्मली वही बोल रखा है कि पार्सली सेल्फी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा सिग्नेचर में भी सेम यही होना चाहिए, सिग्नेचर की जो साइज़ है वो सेम 50 mm से 20 mm होनी चाहिए। और अगर डायमेंशंस की बात करें तो 140 टू 60 पिक्सल्स होने चाहिए, ठीक है ना। और जो साइज़ की बात करें तो 30 KB से ये भी 70 KB तक होनी चाहिए, ना तो 30 KB से कम और ना 70 KB से ज़्यादा, ठीक है। जैसे आपका ये सही फ़ोटो और सिग्नेचर सही से इसमें डाल देने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है, सेव करके नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे
तो देखिए आपका जो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपका फाइनल स्टेप आ जाएगी, जो कि आपकी पेमेंट कटेगी उसके लिए। यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द पोस्ट अंडर सिलेक्टेड RRB, प्लीज़ इंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन पोस्ट पैरामीटर टेबल एनेक्सर A, वैकेंसी टेबल एनेक्सर B एंड पारा 5.0 to 5.2 ऑफ डिटेल CEN। यानी कुल मिला के बात है कि ये बोल रहा है कि आपको आप एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं एलिजिबल है? क्योंकि मैंने जब एजुकेशन में मैंने वहाँ पे नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है, इस प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं है, तो मैंने इसमें नहीं भरा है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना। भरने के बाद में आपको फाइनल स्टेप क्या करनी है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में रिसिप्ट की फ़ोटो एक स्क्रीनशॉट ले लेना और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।